डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त, लेखक, कोच डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी। दिसंबर चला गया और जैन आधा निकल चुका है। एग्जाम बिल्कुल दरवाजा खटखटाने वाले ही और वक्त आ गया है कि आप जाग जाएं। साल भर जितनी भी आपने आवारागर्दी की, जितनी भी मस्तियां की, सब कुछ माफ, क्योंकि यदि आप वो नहीं करते तो फिर आप स्टूडेंट ही नहीं। तो आपने जीवन को फुल एंजॉय किया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप अपने करियर पे, अपने स्टडीज पर और अपने एग्जाम्स पे फोकस करें, क्योंकि यदि अभी यहां आप गड़बड़ करेंगे तो फिर एग्जाम का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो मैं इस साल आपको पढ़ाई में परफॉर्म करने के, टॉप करने के और उन सारे लोगों का फेथ सिस्टम तोड़ने के जो ये मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, उसके कुछ तरीके बताने जा रहा हूं। तरीके सिंपल हैं, एप्लीकेबल हैं और रिजल्ट देने वाले हैं। सबसे पहला टिप, वॉक वॉक वॉक। आप कहेंगे कि पढ़ाई का तरीका बता रहे हैं कि हेल्थ के बारे में कुछ बता रहे हैं। साथियों, डॉक्टर चक हिलमैन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के प्रोफेसर हैं, उन्होंने रिसर्च में यह प्रूव किया कि जब भी आप क्रिटिकल स्टडी करने वाले हो, जब भी आप एग्जाम देने वाले हो, उसके पहले आपको थोड़ा वॉक करना चाहिए। थोड़ा वॉक करने से आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई आ जाती है और उस ब्लड सप्लाई की वजह से आपकी पूरी बॉडी एक्टिव हो उठती है और आप ज्यादा तेजी से ग्रास्प करते हैं। यहां पर उन्होंने दो मानसिक पैटर्न्स भी बताए हैं, आप ध्यान से देखिए। एक मानसिक पैटर्न में वॉक नहीं की गई है और दूसरे मानसिक पैटर्न में वॉक की गई है और वहां पर आपको रेड पैचेस नजर आ रहे हैं, अर्थात ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बढ़ गई है, अर्थात ज्यादा आप ग्रास्प करेंगे और जब ज्यादा ग्रास्प करेंगे तो ज्यादा परफॉर्म करेंगे। सेकेंड स्टडी टिप, आप कितनी बार झुंझलाते हैं जब कोई आजू बाजू बोल के पढ़ता है, जरा जोर से पढ़ता है। रिसर्चेस ये प्रूव करती है कि बैठ के चुपचाप एक कोने में पढ़ने की जगह जब आप बोल कर पढ़ते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को मुंह से जोर जोर से कहते हैं, वो चीज तेजी से आपके दिमाग के अंदर जाती है। तो मेरी आपको सलाह है, कोई अकेला कमरा ढूंढे और बोल बोल कर पढ़ें, और बाजू वाला बुरा भी माने तो मानने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी सिर्फ 2 पॉइंट हुए हैं, अभी पूरी क्रांति बाकी है। उसके पहले यदि ये वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचाओ तो उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स के पहले ऐसे कई सुपर डोज आने वाले हैं। और जिन भी दोस्तों की या फैमिली में जो लोग पढ़ते हैं, जिनकी आप फिक्र करते हैं, कद्र करते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर भेजना और हाँ, बेल आइकन दबा देना। थर्ड स्टडी टिप, ये सिर्फ स्कूल या कॉलेज में नहीं, इनफैक्ट साइंटिस्ट तक इसका यूज करते हैं। इसको कहते हैं मेंटल मैप क्रिएशन, अर्थात एसोसिएट योर लर्निंग विथ मेंटल मैप। आप जो भी पढ़ रहे हैं, यदि आप उसको विजुअल्स में इमेजिन करेंगे कि वो चीज ऐसी जा रही है, वो चीज ऐसी जा रही है, वो चीज ऐसी आ रही है, तो वो आपके दिमाग में जल्दी से जाएगा। आइए मैं आपको एक एग्जांपल से प्रूव करता हूं। चलिए मैं आज आपको अपनी कंपनी के बारे में बताता हूं और आप एक विजुअल मैप देखिए। कंपनी का नाम है उज्ज्वल पाटनी इंटरनेशनल। ये क्या करती है? ये इवेंट्स करती है। इवेंट्स कौन से हैं? बिजनेस गुरुकुल, बिजनेस ऑडिट, वीआईपी। और क्या करती है? की नोट सेमिनार्स लेती है। किनके लिए? टॉप कंपनीज के लिए, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। और क्या करती है? पर्सनल कंसल्टिंग करती है। और क्या करती है? बुक्स, सीडीज, पेन ड्राइव सेल करती है। और क्या करती है? businessjito.com नाम का इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बिजनेस कोचिंग वेंचर लेके आ रही है। और क्या करती है? मेंटरिंग करती है। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को मेंटर कराना हो, उसका एक कोने से दूसरे कोने तक जाने का सपना हो, तो हैंड होल्ड करती है। और क्या करती है? YouTube वीडियोस बनाती है, जहां पर उज्ज्वल पाटनी शोज के नाम से इनका शो फेमस है। इस मैप को आप ठीक से देख लीजिए। ना तो आप उज्ज्वल पाटनी इंटरनेशनल में काम करते हैं, ना आपको इतनी चीजें पता थी, फिर भी ये वीडियो खत्म होने के बाद जब आप याद करने की कोशिश करेंगे, आपको मेरे सारे काम याद आ जाएंगे। जब मैं मेरा टोटल बिजनेस मेंटल मैप के माध्यम से आपको कुछ सेकंडों और कुछ मिनटों में याद करा सकता हूं, तो फिर आप दुनिया की कोई भी चीज याद कर सकते हैं। याद रखिए, मेंटल मैप बेहद साइंटिफिक है, दुनिया के कोने कोने में यूज होता है और इसके पीछे सिद्धांत यह है, कोई भी चीज को जब आप प्लेन टेक्स्ट की जगह विजुअल फॉर्मेट्स में, स्ट्रक्चर्स में, ट्रीज में, ब्रांचेस में याद करते हैं, तो आपके दिमाग के अलग अलग हिस्से उसको खुद ब खुद स्टोर कर लेते हैं और बाद में एक पिक्चर बना के प्रोड्यूस कर देते हैं। तो आज से पढ़ाई करते समय यह सोचें, जो चीज मैं पढ़ रहा हूं क्या उसका कोई मैप अवेलेबल है, और यदि नहीं है तो अपने बाजू में कॉपी लें और मजे से कचरा करते हुए पढ़ें, चारों तरफ ब्रांचेस बनाते रहे, दिस दैट, और बाद में आप देखेंगे वो ब्रांचेस आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगी, वो मैप, वो ट्री आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। फोर्थ स्टडी टिप,
अपने सबसे बड़े दोस्त से दुश्मनी कर लीजिए तुरंत। अब आप बोलेंगे ये कौन सी सलाह हुई? तो आज आपका सबसे बड़ा दोस्त कौन है? जो सुबह पहले क्षण से लेकर रात को आखिरी क्षण तक साथ रहता है, वो 4-6 इंच का यंत्र, आपका मोबाइल। तो उसमें सबसे पहले ऐप ब्लॉकर लगाइए कि वो अननेसेसरी ऐप और साइट्स को खुलने ना दे। दूसरा, अनवांटेड ऐप्स को सारे को डिलीट मार दीजिए। छोड़िए ड्रीम11, छोड़िए कैंडी क्रश, इस वक्त कुछ हाथ नहीं लगाना है, छोड़ दीजिए सबको। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जिंदगी बनाना है। और एक ऐप जरूर रखिए जो आपका दिन भर का सोशल मीडिया टाइम बताता है। और यदि आपका सोशल मीडिया दिन भर में 15-20 मिनट से ऊपर का आ रहा है ना, तो समझ लेना बाद में जीवन भर जूते घिसने पड़ेंगे। तो या तो आज मेहनत कर लो जीवन भर की लग्जरी के लिए, या जीवन भर जूते घिसना। और आज अपने फोन पे फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, पिंटरेस्ट और वो इतनी सारी साइट्स जिसका नाम मैं इस पब्लिक चैनल पे नहीं ले सकता, लेकिन जो आपके जीवन को लेफ्ट राइट करके रखे हुए हैं, उन सब से निजात पाइए और इस वक्त करियर पर फोकस कीजिए। 5th स्टडी टिप, राइट म्यूजिक सुनिए। यदि आपको म्यूजिक सुनने की आदत नहीं है तो प्लीज ये आदत मत लगाना। लेकिन यदि आपको आदत है तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ म्यूजिक ऐसी है जो स्टडी को फैसिलिटेट करती है, मदद करती है, आपको ज्यादा ग्रास्प करवाती है। और कुछ म्यूजिक ऐसी है जो पूरा सिस्टम हिला के रख देती है। आपको लगता है कि आप सुन रहे हैं, लेकिन होता क्या है, आप पढ़ते पढ़ते अचानक उस म्यूजिक में मस्त हो जाते हैं, उसमें मशगूल हो जाते हैं और एक्चुअली आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो यदि म्यूजिक सुनना ही है तो यहां पर लिंक में हमने कुछ ऐसी म्यूजिक सजेस्ट की है जो आपको पढ़ने में मदद करेगी, ज्यादा ग्रास्प कराएंगी। लेकिन यदि म्यूजिक नहीं सुनते हैं तो आप बेस्ट पोजीशन में खड़े हैं, मत सुनिए, कोई दरकार नहीं। 6th स्टडी टिप, जो आपने पढ़ लिया अब आपको गहरे से उसको याद करना है, अपने नस नस में, अपने रोम रोम में यदि उतारना हो तो जो पढ़ा हो वो आप पढ़ा दें। तो जब मैं कॉलेज में था तो मैं क्या करता था, जो भी चीज मुझे अच्छे से आती थी मैं अपने बैच वालों को और आसपास वालों को सिखा देता था। उल्टा मैंने देखा है, जिस चीज में 2 लोगों के बीच बहस हो जाए, जिसको समझाते हुए दूसरा ज्यादा प्रश्न कर कर के हमारा दिमाग खा जाए, जिस चीज में अंदर कोई टर्म पेपर में लिख के आने के बाद किसी से डिबेट हो जाए कि नहीं मैं सही हूं, वो कहे मैं सही हूं, वो चीज आजीवन आप नहीं भूलते। साथियों, कहते हैं पढ़ाना याद रखने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। तो जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं ना, उनको सालों साल वो याद हो जाता है, उनकी नस नस में वो उतर जाता है। तो आप भी कुछ टाइम निकालिए पढ़ाने के लिए। और मैं कहूं, जिस टॉपिक में आपको ज्यादा डर होना, ये मेरे को याद रहेगा कि नहीं रहेगा, सबसे पहले उसी को पढ़ा दीजिए। और 2-4 गधे हर तरफ बिखरे पड़े हैं जो आपसे सीखने को तैयार रहेंगे। उनको लगेगा उनके जीवन में क्रांति आ गई, उनके में आए ना आए, आपके जीवन में पक्का क्रांति आ जाएगी। तो टीच व्हाट यू वांट टू रिमेंबर। और अब है लास्ट स्टडी टिप, इसका टाइटल आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपसे ये पूछता हूं, आपकी क्या बनने की इच्छा है? अब्दुल कलाम बनने की इच्छा है, स्टीव जॉब्स बनने की इच्छा है, वॉरेन बुफे बनने की इच्छा है, न्यूटन बनने की इच्छा हो, बजाज बनने की इच्छा हो? आपको पता है आज की डेट में दुनिया के सारे टॉप मोस्ट, या यूं कह लूं 95% लोगों में कॉमन क्वालिटी क्या है? 95% लोगों की कॉमन क्वालिटी है, वो सब मेडिटेट करते हैं, वो अपनी स्पिरिचुअल स्टेट को ध्यान में रखते हैं, वो अपने मेंटल बैलेंस के लिए, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए, अपने आप को काम एंड कंपोज्ड फोकस्ड रखने के लिए मेडिटेट करते हैं। तो पहले मेडिटेशन बूढ़ों का काम माना जाता था, फिर वो आया 40-45 के पास। लेकिन अभी यूएस में एक अमेजिंग रिसर्च हुई, वहां पे कुछ स्कूल्स को सैंपल लिया गया और उनको मेडिटेशन कंपलसरी कर दिया गया है। मैं यहां पर रिजल्ट दिखा रहा हूं, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस रिजल्ट को ध्यान से देखिए। इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस एक हिस्सा, इंप्रूव्ड अटेंडेंस दूसरा हिस्सा, न्यूजेंस कम हो गई, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बढ़ी, थॉट्स में क्लैरिटी आई, वो कम समय में ज्यादा ग्रास्प करने लगे। साथियों, हम सबको लगता है कोई क्रांतिकारी फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन मजे की बात है जीवन में सफलता का कोई क्रांतिकारी फॉर्मूला नहीं है। तो आज मैंने जो आपसे कही है, ये दुनिया भर में प्रैक्टिस की जाने वाली स्टैंडर्ड चीजें हैं। मैं आपको कोई टेढ़ा मेढ़ा थंबनेल लगा के ये दवा खाओ, ये हो जाएगा, वो करो, वो हो जाएगा, ये सब नहीं बता रहा। ये स्टडी टिप्स ऐसी है, इनको आप आज से अपना सकते हो। और प्लीज एग्जाम के पास में सुपर हिट बनाने वाला कोई शॉर्टकट फॉर्मूला चाहिए तो उज्जवल पाटनी चैनल से इसकी उम्मीद मत करना। और हमने ये वीडियो सिर्फ इसलिए निकाला है क्योंकि कुछ दिन पहले YouTube कम्युनिटी में हमने एक पोल किया था कि आपको हमसे क्या चाहिए, तो 36% ने लिखा स्टूडेंट्स पर आधारित वीडियो चाहिए। यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं।
आपके नाते रिश्तेदार में, फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग यंगस्टर्स हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं और आप इनको भूल ना जाएं। इसके लिए एक काम जरूर कीजिए, एक ड्राइंग शीट पर इनको लिख के अपने टेबल के पास चिपका लीजिए, अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट बना लीजिए और आप देखेंगे आप कितने भी डफर क्यों ना हो, आप इस साल वो करेंगे जो आपके आसपास के लोगों को धक्का पहुंचा देगा। और यदि आप इंटेलिजेंट होंगे तो आप इस साल वो करेंगे जो आपके टीचर्स को और परिवार को गर्व से भर देगा। मैं चाहता हूं इस साल आप ऐसा स्कोर करें, आप ऐसा परफॉर्म करें, आप ऐसे एग्जाम्स में सेलेक्ट करें जो सपना आपने जीवन में कभी देखा था। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।